अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आरज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं भेजा फ्राई। जी हाँ, भेजा फ्राई के नए एपिसोड के साथ हम हाज़िर हैं और इससे पहले कि हम चलें आज की न्यूज़ की तरफ, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बात हम करेंगे आज की जो सबसे बड़ी न्यूज़ चल रही है और वो है जी हाफ़िज़ सईद को लेकर। जी हाँ, हाफ़िज़ सईद जो कि यूनाइटेड नेशन की तरफ से डेज़िग्नेटेड टेररिस्ट जो है वो डिक्लेयर किया गया है। पाकिस्तान में रहता है, पाकिस्तान के लोग मगर जी उसको बड़ा कोई देवता मानते हैं, बड़ा ये मानते हैं कि जी वो तो बड़ा ही कोई नेक आदमी है जो कि मदरसे चला रहा है, जो कि बड़ा अच्छा काम कर रहा है, जिहाद की बातें कर रहा है और जो कह रहा है ग़ज़वा हिंद करना है और इस किस्म की कई चीज़ों को लेकर। लेकिन इस वक़्त जी जो खबर चल रही है वो ये है कि इंडियन गवर्नमेंट यानी कि भारतीय गवर्नमेंट ने जो है वो पाकिस्तान गवर्नमेंट से कहा है ऑफ़िशियली कि जी हाफ़िज़ सईद को हैंडओवर किया जाए भारत को। अब इसके ऊपर यकीनन बहुत से लोग जो पाकिस्तान में हाफ़िज़ सईद को सपोर्ट करते हैं, वो यकीनन नाराज़ होंगे और कहेंगे नहीं जी हम कैसे अपने किसी सिटीज़न को भला दे सकते हैं। मगर बहरहाल देना तो होगा और देना भी चाहिए। अब भारत की तरफ से डिमांड की गई है, भारत ने पहले भी कहा था कि पाकिस्तान से तभी बात होगी अगर पाकिस्तान जो है टेररिज्म को छोड़ेगा, टेररिज्म का साथ छोड़ेगा, तभी ट्रेड हो सकेगी, तभी बातचीत हो सकेगी। पाकिस्तान बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि भारत के साथ बातचीत हो। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट तो खैर चलता ही रहता है। आम लोग जो है वो तो आपस में बातचीत थोड़ी बहुत किसी तरीके से कर लेते हैं और उनका कोई लेना-देना भी नहीं होता, पॉलिसी मेकिंग में या किसी और चीज़ में। लेकिन बहरहाल जो एस्टेब्लिशमेंट है या जो एजेंसीज़ हैं, वो ज़रूर इस बारे में इस वक़्त बातचीत हो रही होगी, गौर हो रहा होगा। अभी तक फ़ॉरेन ऑफ़िस की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, लेकिन भारत के मीडिया की तरफ से ये खबर ज़रूर दी गई है कि भारत की गवर्नमेंट ने ऑफ़िशियली पाकिस्तान से कहा है कि जी हाफ़िज़ सईद को हैंडओवर किया जाए। अब कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा और कब पाकिस्तान इस बारे में मानेगा, ये बात का जो है वो यकीनन बहुत इंटरेस्टिंग होगी और वैसे मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। उसकी रीज़न ये है कि आपने देखा ही कि चाहे वो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो हो जिनको फांसी लगा दी गई, प्राइम मिनिस्टर रह चुके। आसिफ अली ज़रदारी जो प्रेज़िडेंट रहे वो भी जेल गए। बेनज़ीर भुट्टो जो पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर रही वो भी जेल गई। नवाज़ शरीफ भी जेल गए, नवाज़ शरीफ की बेटी भी जेल गई हैं और अभी जो इमरान खान साहब जो कि हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, वो इस वक़्त जेल में मौजूद हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब का हशर आपने देखा ही 2 दिन पहले किस तरह से उन्हें घसीटा जा रहा था और किस तरह से वो जेल में है। लेकिन हाफ़िज़ सईद जिसको 31 इयर्स की जेल सुनाई गई, वो हाउस अरेस्ट है। वो अपने घर में आराम सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। एफएटीएफ और वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ के प्रेशर में आके पाकिस्तान ने ये तो अनाउंस कर दिया, पाकिस्तान की तरफ से ये कहा गया कि जी हाफिज सईद को 31 इयर्स की जेल हुई है। ये भी कहा गया कि जी जेल में, बहुत से लोगों ने कहा कि वो जेल में नहीं है, जिसमें मैं भी शामिल थी। मुझे भी यही लगता था कि वो जेल में नहीं बंद है, लेकिन पाकिस्तान की तरफ से यही कहा गया कि नहीं जी वो जेल में है। और जो पैनलिस्ट वगैरह आते थे टॉक शोज में या डिबेट्स में, वो यही जिद करते रहे। फिर एक दिन कुछ साल पहले, आपको कुछ थोड़ा टाइम पहले आपको याद होगा कि एक हाफिज सईद के घर के बाहर एक ब्लास्ट हुआ। उस ब्लास्ट के होते ही जी ये कहा गया कि जी हाफिज सईद घर के अंदर मौजूद था जब ब्लास्ट हुआ। सब लोग बड़े हैरान हुए कि जी ऐसे कैसे? हाफिज सईद को तो 31 इयर्स की जेल है, तो फिर उसके घर के बाहर ब्लास्ट था, तो वो घर पे क्या कर रहा था? इस तरह से ऐसा-ऐसा करके लोगों को असलियत का मालूम हुआ और उन्हें पता लगा कि हाफिज सईद को जेल में डाला ही नहीं गया, बल्कि हाफिज सईद को उसके घर में हाउस अरेस्ट करके रखा गया है और सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। जब ये टारगेट किलिंग जो शुरू हुई पाकिस्तान में, एक के बाद एक जो अननोन गनमैन वाला किस्सा चला और उनमें कई लोग जो है हाफिज सईद की पार्टी के थे जिनको के उड़ा दिया गया और कई दूसरी जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस जो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके लोग थे, उनको मारा गया। तो फिर इन लोगों की सिक्योरिटी को भी बढ़ा दिया गया। अब ये भी कहा गया कि जी पता नहीं ये कौन है आता है और मार के चला जाता है। कई बार कहा गया कि जी हो सकता है कि ये कोई अफ़गान सिटीज़न्स हैं जिनको कि भारत इस्तेमाल कर रहा है और भारत की गवर्नमेंट की तरफ से या भारत की एजेंसीज़ की तरफ से, रॉ की तरफ से जो है इन लोगों को, अफ़गान सिटीज़न्स को इस्तेमाल किया जा रहा है पाकिस्तान में टारगेट किलिंग के लिए। खैर अगर ऐसा भी हो रहा है तो बहुत अच्छा हो रहा है क्योंकि इस किस्म के लोगों को मार ही देना चाहिए जिन्होंने बेशुमार लोगों की जानें ली हों। बात दोबारा करेंगे हाफिज सईद की, तो इसी तरीके से एक एक करके बात हो रही थी। फिर कहा गया कि जी जो मेन लोग हैं यानी कि जो इन ऑर्गेनाइजेशंस को चलाते हैं, जो बाहर निकल निकल के धमकियां लगाया करते थे, हाफिज सईद का भी आपको याद होगा कुछ टाइम पहले तक
कि ये अपने पॉलिटिकल रैलीज में खड़ा हुआ, कई बार इसकी पॉलिटिकल पार्टी को बैन किया गया और फिर वो एक नए नाम के साथ सामने आया और नए नाम के साथ इलेक्शन में भी हिस्सा लिया। इस वक्त भी हाफिज सईद का बेटा, हाफिज सईद के कई दूसरे रिश्तेदार जो हैं पाकिस्तान में होने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेने के लिए बिल्कुल तैयार हैं और उनकी नई पार्टी को जो है वो एक तरह से ग्रीन सिग्नल भी दे दिया गया है। ना सिर्फ ये बल्कि लश्कर जंगवी और इस किस्म के कई ऑर्गेनाइजेशंस जो कि टेरर ऑर्गेनाइजेशंस के तौर पे माने जाते हैं, वो भी इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। हमारे कई पढ़े लिखे लोग, हमारे यहाँ के कई इंटेलेक्चुअल्स, जो कि मैं नहीं हूँ, मैं एक सीधी सादी जर्नलिस्ट हूँ, उससे ज्यादा कुछ नहीं, और कई ऐसे लोग जिनको लोग समझते हैं कि कोई बहुत अकल की बात करते हैं या ये बहुत पढ़े लिखे हैं या बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, वो भी हाफिज सईद के नाम के साथ हाफिज सईद साहब लगाते हैं। हाफिज सईद साहब कहना किसी टेररिस्ट को मेरे ख्याल है कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन फिर भी इसका इसी तरह के कई लोग जो है पाकिस्तान में ऐसे हैं जो कि हाफिज सईद को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि इसकी ऑर्गेनाइजेशंस को फंडिंग भी की जाती है। उसमें कई जगह पे आपको डोनेशन बॉक्सेस भी दिखाई देते हैं और डोनेशन बॉक्सेस के अलावा भी कई बड़ी बड़ी बिजनेस कम्युनिटी के लोग ऐसे हैं जो हाफिज सईद की ऑर्गेनाइजेशन को फंड करते हैं। औरतें अपना जेवर तक उतार के दे देती हैं, उनको लगता है हाफिज सईद कोई बहुत ही महान काम कर रहा है और ये यकीनन गजवा हिंद भी करेगा और कश्मीर भी आजाद कराएगा और न जाने इस तरह की कई चीजें जो हैं वो बताई जाती हैं। एक बार फिर हाफिज सईद की डिमांड की गई है भारत की तरफ से। पाकिस्तान क्या करेगा, बहुत से लोग सवाल कर रहे हैं, बहुत से टीवी चैनल सवाल कर रहे हैं, बहुत से लोग बात कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि पाकिस्तान फिलहाल तो कोई जवाब नहीं दिया है, पाकिस्तान ने फॉरेन ऑफिस की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है, मगर मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान हाफिज सईद को हैंड ओवर करेगा, इसलिए कि इसको तो हमने अपने एसेट्स बना के रखा है, इसको तो हमने अपना हीरो बना के रखा है, ये तो हमारे लिए बहुत कीमती है, हम इनको कैसे दे देंगे। दे देना चाहिए, वैसे पाकिस्तान को डेफिनेटली दे देना चाहिए, मगर बात सारी ये है कि ऐसा करते हुए यहाँ पे जो लोग सपोर्ट करते हैं, जो कि एक बड़ी तादाद में इस किस्म के लोगों को हाफिज सईद और इस तरह के जितने भी टेररिस्ट हमने पाल के रखे, जो कि अब हमारे ही गले का सॉरी फंदा बनते जा रहे हैं, उनको देते हुए यकीनन इन लोगों का बिल्कुल दिल नहीं करेगा कि ये इनको हैंड ओवर करें, और ना ही ये कर सकते हैं, क्योंकि आप इससे अंदाजा लगाइए कि हाफिज सईद जो कि एक यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है और इसके साथ साथ 31 ईयर्स की जेल भी है, उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो है नई नई पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई है जिसमें उसका बेटा जो है वो जाकर इलेक्शन में हिस्सा ले रहा है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की जड़ें कहाँ तक फैली हुई हैं और ये कितने ज्यादा मजबूत हैं। पाकिस्तान में बहुत से लोग, बहुत इंटेलेक्चुअल, मैं दोबारा कहूंगी, वो ये भी कहते हैं कि जी क्या भारत से अगर पाकिस्तान कहे तो वो अपने किसी सिटीजन को हमारे हवाले कर देगा? नहीं करेगा। क्या किसी और कंट्री से अगर हम किसी का सिटीजन मांगे तो क्या मिलता है? नहीं मिलता। ये कहना है या ये लॉजिक है, ये एक फजूल लॉजिक है जो पाकिस्तानी दिया करते हैं। सबसे पहली बात, जो कि मैं हरगिज हिंदुस्तान का साथ नहीं दे रही, लेकिन फिर भी मुझे कोई नाम बता दीजिए जो कि पाकिस्तान को चाहिए हो और वो हिंदुस्तान में रहता हो। ऐसा मैंने तो अभी तक नहीं सुना। अगर किसी और ने सुना हो तो बिल्कुल आप मुझे एजुकेट कर सकते हैं, आप मेरी मदद कर सकते हैं कि मैं अपने आप को अपडेट कर दूं। तो मैंने तो अभी तक ऐसा कुछ सुना नहीं, जबकि भारत की तरफ से कई लोगों के नाम दिए जा चुके हैं जिसमें कि वो कहते हैं कि जी इन लोगों ने भारत में जाकर हंगामा किया है, भारत में जाकर नुकसान किया है, भारत में जाकर लोगों की जाने ली है, तो उनको हमारे हवाले किया जाए। 26/11 का मुजरिम हाफिज सईद, उसका नाम भी कई बार लिया गया और ये भी कहा गया कि जी उसने तो कुल्लम कुल्ला एक्सेप्ट भी किया कि उसने ये सब कुछ किया है। अब हाफिज सईद के लिए ऑफिशियली कहा गया है भारत की तरफ से कि उसको हैंड ओवर करें। वैसे कर तो देना चाहिए, इसलिए कि हमारे तो किसी काम का रहा नहीं है। जितना काम लेना था पाकिस्तान ने वो हाफिज सईद से ले चुका है। इस वक्त हाफिज सईद जो है वो एक फालतू बोझ से ज्यादा पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे कहते हैं ना कि जान जाए परेशान ना जाए, तो पाकिस्तान मुझे नहीं लगता कि अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और हाफिज सईद को हवाले करेगा भारत के। वैसे तो खैर यासीन मलिक भी इस वक्त भारत के कब्जे में है, यासीन मलिक भी इस वक्त भारत में अरेस्ट किया हुआ है और उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। उसके ऊपर भी पाकिस्तान में जगह जगह पे कई बार छोटे मोटे किस्म के प्रोटेस्ट होते रहते हैं और यासीन मलिक की बीवी मशाल मलिक को जो है वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर भी रखा गया था नवाज शहबाज शरीफ साहब के टाइम में, और इसी किस्म की दूसरी हरकतें भी जो है वो की जाती रही हैं। और बल्कि केयर टेकर गवर्नमेंट में भी जो है मेरा ख्याल है, सॉरी शहबाज शरीफ साहब ने केयर टेकर गवर्नमेंट के टाइम पे भी उसको उसको रखा गया था। लेकिन ये जरूर है
कि मशाल मलिक की बात कर रही हूँ, लेकिन ये ज़रूर है कि उसके ऊपर जो केस चल रहा है यासीन मलिक का, उसका फैसला अभी तक नहीं आया है और केस आगे की तरफ बढ़ता हुआ ही फिलहाल दिखाई दे रहा है। अब उसके लिए भी पाकिस्तान थोड़ा बहुत शोर तो मचाता रहता है, लेकिन ज़्यादा आवाज़ नहीं निकाल पाता और उसकी रीज़न यही है कि हमें पता है कि जी यासीन मलिक के हाथ साफ नहीं है। उसने जो है जो जुर्म किए हैं तो उनको कबूला भी है और उसके साथ-साथ भारत के पास सबूत भी है। अब बात आ गई है हाफिज़ सईद की, जिसको एक लंबे अरसे से भारत की तरफ से एलिगेशंस लगाई जा रही थी और किसी हद तक सही भी हैं और पाकिस्तान को मेरा ख्याल है कि हाफिज़ सईद को हवाले कर देना चाहिए। अगर पाकिस्तान चाहता है कि पाकिस्तान की इमेज जो है वो बेहतर हो, दुनिया में हमारी इज़्ज़त हो, हमारे पासपोर्ट की इज़्ज़त हो, हमारे लोगों की कुछ रिस्पेक्ट हो, हमें बार-बार लोग शक की नज़र से ना देखें। हमारे यहाँ ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं, जो सच बोलना चाहते हैं, जो सच बोलते हैं हिम्मत करके और बात करते हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर भी लोग शक करते हैं, उन लोगों के ऊपर भी लोग यकीन नहीं करते और उसकी रीज़न यही है कि हमने माहौल ऐसा बनाया है, हमने हमेशा से काम ऐसे किए हैं, जिसकी वजह से अब कोई आसानी से पाकिस्तान पे भरोसा करने को तैयार नहीं है। लेकिन इस वक़्त एक मौका है पाकिस्तान के पास कि वो अपने आप को बेहतर साबित करे, अपने आप को ये बताए कि जी हम इस किस्म का कोई काम नहीं कर रहे हैं और हम हरगिज़ इस चीज़ को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि हाफ़िज़ सईद और इस किस्म के लोगों को एक-एक करके जी जो अननोन गनमैन आ रहा है और उड़ा-उड़ा के जा रहा है, उसके लिए भी पहले कहा गया कि जी शायद ये अफ़गान सिटिज़न्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है रॉ की तरफ से, यानी कि जो इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ है भारत की, वो इस्तेमाल कर रही है और इस वजह से अननोन गनमैन निकलता है और किसी न किसी इस किस्म के टेररिस्ट जो कि ऑलरेडी वांटेड लिस्ट में होते हैं, उनको मार दिया जाता है। पाकिस्तान की तरफ से ना चूं-चां की गई, कोई किस्म की कोई बात नहीं की गई, सिर्फ एक इसी किस्म का स्टेटमेंट आया, वो भी किसी जर्नलिस्ट की तरफ से कि जी ये यकीनन अफ़गान सिटिज़न्स हैं जिनको इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। वो गनमैन वाली कार्रवाइयाँ अभी तक चल रही हैं, हर दूसरे दिन हम सुनते हैं कि कभी कोई राइट हैंड मारा गया, तो कभी कोई मास्टरमाइंड मारा गया, अभी तक हर दूसरे दिन की यही न्यूज़ है और वही चल रही है, लेकिन कब तक चलेगी और कहाँ तक जाके रुकेगी मालूम नहीं। मगर ये ज़रूर है कि लोग कह रहे थे कि ठीक है ये राइट हैंड और मास्टरमाइंड और इस किस्म के लोग तो मारे जा रहे हैं, लेकिन बाकी लोगों का क्या? बाकी जो रह गए हैं उनका उनके लिए क्या क्या सोचा गया है और उनके लिए क्या होगा? तो अब एक-एक करके जो है हो सकता है कि अब इस किस्म की डिमांड्स मज़ीद आने लगे। भारत की तरफ से सबसे पहली डिमांड जो आई है वो हाफ़िज़ सईद की आई है। वैसे भी पहले ये भी कहा गया था कि पाकिस्तान जो है वो तमाम अपने पड़ोसी मुल्कों से जितने भी नेबरिंग कंट्री है उन सबसे अपने ताल्लुकात अच्छे करना चाहता है, चाहे वो भारत हो, चाहे ईरान हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान हो या चाइना। तो अब सभी नाराज़ हैं और बड़े ही बदकिस्मत होते हैं वो लोग जिनके पड़ोसी उनसे नाराज़ होते हैं और पाकिस्तान उन बदकिस्मत मुल्कों में से है, जिसके तमाम ही पड़ोसी उससे नाराज़ हैं। और अगर हम एक स्टेप लेते हैं, थोड़ा-सा बोल्ड स्टेप लेते हैं और हाफ़िज़ सईद को हवाले कर देते हैं भारत के, तो शायद पाकिस्तान के साथ भारत के टर्म्स थोड़े-से बेहतर हो, थोड़ा-सा एक कहना चाहिए ट्रस्ट लेवल जो है वो बेहतर हो और होना भी चाहिए। बहुत टाइम हो गया, 76 ईयर्स हो गए हम लोगों को यही नफ़रतें बेचते हुए, न यही नफ़रतें चलाते हुए और एक-दूसरे के ऊपर इसी किस्म के एलिगेशंस लगाते हुए, जिसमें कि भारत का नुकसान ज़्यादा हुआ है, पाकिस्तान का नुकसान इतना नहीं हुआ है। उसकी रीज़न यही है कि जब भी कोई हाफ़िज़ सईद और इस किस्म के लोग उठे या इनके लोग उठे, उन्होंने जाके भारत साइड पे जो कश्मीर है, वहाँ पे लोगों की जानें ली, वहाँ पे अटैक किया और ये तो ख़ैर आप जानते हैं 26/11 का जो वाक़या हुआ था, बहुत अफ़सोसनाक था, बहुत खौफ़नाक था। और इसी किस्म के मज़ीद भी हरकतें होती रही हैं और अब पाकिस्तान के पास एक चांस आया है पाकिस्तान को कि ऑफ़िशियली भारत की तरफ से कहा गया है, यानी भारतीय गवर्नमेंट की तरफ से ऑफ़िशियली कहा गया है कि जी हाफ़िज़ सईद को भारत के हवाले किया जाए। अब ये पाकिस्तान के ऊपर है कि वो क्या फ़ैसला करता है, ज़ाहिर है कि मैं या मेरे जैसे कोई दूसरे जर्नलिस्ट तो इस डिसीज़न को नहीं ले सकते, वरना हमारे बस में होता तो मैंने तो कल ही वाघा बॉर्डर पे पहुँचा देना था हाफ़िज़ सईद को। लेकिन अफ़सोस की बात ये है कि जिन लोगों के हाथ में पावर है, जो लोग ये डिसीज़न ले सकते हैं, यकीनन वो हिचकिचाएँगे, यकीनन वो इस बात को करते हुए थोड़ा-सा रुकेंगे और इतनी आसानी से हाफ़िज़ सईद को भारत के हवाले करते हुए मुझे तो कम से कम दिखाई नहीं दे रहे। अब इसके बाद भारत की गवर्नमेंट का क्या स्टेप होगा जब पाकिस्तान की तरफ से इनकार होगा या कोई जवाब नहीं जाएगा। इनकार मैं बार-बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे
1% भी उम्मीद नहीं है कि, या चले 1% भी नहीं है, खैर मुझे, हाँ ठीक है, मैं 2% कहने वाली थी, लेकिन मुझे लगता है मुझे 1% भी उम्मीद नहीं है कि जो भारतीय गवर्नमेंट की जो बात है कि उन्होंने कहा कि हाफिज सईद को हवाले करें, वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट या पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की एजेंसीज या वो लोग जो मुल्क को चलाते हैं और जिन्होंने मुल्क का ये हाल किया है, वो कहीं से भी मानेंगे, क्योंकि हम तो उसको हीरो मानते हैं। भला अपना हीरो भी कोई किसी को देता है? हम तो उस वक्त देते ना हाफिज सईद को, अगर हम ये मानते हैं कि हाफिज सईद एक मुजरिम है, अगर हम ये समझते हैं हाफिज सईद एक टेररिस्ट है, अगर हम ये समझते हैं कि हाफिज सईद को जेल में होना चाहिए, जिस हाफिज सईद को हमने 31 ईयर्स की जेल करके और घर में बिठा दिया, हाउस अरेस्ट कर दिया, उसके ऊपर भी अमेरिका ने या किसी दूसरी कंट्री ने हमसे सवाल नहीं पूछा। जब हमने पैसा मांगा, पैसा दे दिया गया, जब हमने कहा हमें IMF का लोन चाहिए, वो भी मिल गया। इसी किस्म का सब कुछ होता चला गया, लेकिन हमने अपनी बात को जो है किसी तरीके से भी हम ना सुधरे और ना हमने सुधरने की कोशिश की। मगर अब एक चांस मिला है, अब एक बार फिर पाकिस्तान के पास एक चांस है और हम सुधरने की कोशिश कर सकते हैं, और भारत ने एक बार फिर हाफिज सईद की जो डिमांड की है, यकीनन पाकिस्तान के एजेंसीज को और पाकिस्तान के लोगों को उस पर गौर करना चाहिए, बहुत सीरियसली गौर करना चाहिए, और हो सके तो जितना जल्दी हो सके हाफिज सईद और इसी किस्म के दूसरे लोग जो खास तौर पे भारत में टेररिज्म में इन्वॉल्व रहे हैं, उनको जी भारतीय गवर्नमेंट के हवाले कर दीजिए। उनका मुजरिम है, वो जाने, उनका काम जाने। इस वक्त अगर आपने इस किस्म के सांपों को, जो कि हाफिज सईद टाइप के, अगर उनको अगर शेल्टर दिया या उनको उनकी मदद की, उनको बचाने की कोशिश की, तो उसका नुकसान सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान को होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। यहाँ से मैं चलती हूँ और आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। हमारी नज़र बनी रहेगी जी इस खबर के ऊपर, और हमें जैसे जैसे अपडेट्स आएंगी हम आपको देते रहेंगे। और आज वैसे भी सारा दिन मैं इंडियन टीवी पर हूँ, अगर आप लोग मुझे देखना चाहें, और वो लोग भी जो मुझे नहीं देखना चाहते, वो भी, उनके लिए भी, कि मैं दिन में 2-3 शोज आज ज्वाइन करूंगी, और वहाँ पे बात हो रही है हाफिज सईद की। और जो लोग पाकिस्तान में हाफिज सईद साहब कहते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज इस तरह के जो टेररिस्ट होते हैं, जिन्होंने लोगों का नुकसान किया होता है, जाने ली होती हैं और मुल्क का नाम खराब किया होता है, उनके साथ कम से कम साहब ना लगाएं। यहाँ से हम चलते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दिएगा। थैंक यू।